ये कल वाला वीडियो है। सर आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। 130 करोड़ जनता भारत की, उसको मेरा सलाम, मेरा सत श्री अकाल, मेरा जय हिंद उनको जो ये मेट्रो टुडे लाइव चैनल देख रहे हैं। मैं श्री शंकर विग। आज हमारे साथ जो हैं वो हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अब्रिल मलिक, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं गौरव जी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं नपेंद्र जी, ये एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं जयपुर में, नपेंद्र जी। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के सह मंत्री हैं। अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भरतपुर से। और हमारे को एंकर हैं शांतनु बैनर्जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ में। तो आप सबको आज पता ही होगा, आप सबका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। मेट्रो टुडे लाइव आज एक ऐसा मुद्दा लेके आया है जो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। वो मुद्दा है बेसिकली धर्म परिवर्तन का। 11 फरवरी को धर्म परिवर्तन हो रहा था आपके भरतपुर में। वहां पे क्या धर्म परिवर्तन हो रहा था? वो इस तरह हो रहा था कि लोगों को एक होटल में बुला के धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। धर्म परिवर्तन एक बहुत ही आज तक चीज है, ये हम सब जानते हैं। धर्म परिवर्तन तो होना ही नहीं चाहिए, जिसके बारे में बहुत कुछ आपको खुलासा करेंगे हमारे अमित चौधरी जी, बिकॉज अमित चौधरी जी बेसिकली मंत्री जी हैं वहां पे भरतपुर में। मैं अमित चौधरी से जानना चाहता हूं कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा था ये क्या था? अमित चौधरी जी। भाई साहब, रविवार को 11 करीब समथिंग 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग सूचना मिली कि एक निजी होटल में बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वहां धर्म परिवर्तन की सी गतिविधि चल रही है। हम 8-10 बंदे वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने देखा तो वहां पे कहे ये बाजिंदर जी थे, उनका ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा था जी उसमें, और कुछ आदमी और कुछ लेडीज युवा बच्ची हमारी युवा बहन बेटियां उस पे स्टेज पे बैठी हुई थी। और उसमें हमने देखा, हम वहां पे खड़े हो गए जाके। हमने देखने के बाद पता, थोड़ी देर खड़े रहे तो उसमें क्या है, जो बैठे हुए थे ना, जैसे व्हाइट कपड़े पहन के बैठे हुए थे, हमारी बहन बेटी भी थी उसमें युवा, और कुछ आदमी भी थे। तो वो हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए। हमने उनकी रिकॉर्डिंग करना चालू किया। थोड़ी देर सुनने के बाद में समझा कि क्या है क्या नहीं। वो वो कहने लग रहे थे कि हिंदुओं के तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं, ये घर में झगड़ा कराते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लग गए। उनको देख के हमने उनकी वीडियो बनाना चालू कर दिया और पीछे हमने सूचना भी दे दी अपने और कार्यकर्ताओं को कि ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, आप सब यहाँ पे पहुंचे और पुलिस को भी सूचना करें। अब हमने वीडियो बनाना चालू किया तो उन्होंने क्या है, हाथापाई सी करने लग गए हमसे, हमारे कैमरा छिना लिए। फिर हम थोड़ी देर में हमारे और भाई बंधु आ जाते हैं और वो जैसी हमारी संख्या बढ़ने लग जाती है और पुलिस भी पहुंच जाती है, तो फिर हम उन्हें, वो हमारे अंडर में आ जाते हैं। फिर वहां देखते हैं, पता चलता है कि वो पहले तो हेलुल्ला, जैसे हम वीडियो बनाने लगे ना, तो हेलुलिया सी करने लग गए थे। वहां पे कुंवर सिंह और एक शैलेंद्र जी थे जो मुख्य अभियुक्त थे उसमें। कुंवर सिंह उसमें, उसका बाद में पता चला कि उसका 80 लाख का लेन देन भी है इसमें धर्म परिवर्तन के तहत। अब उसकी डिटेल जानकारी की जा रही है। अभी तक वो शायद अब तो जमानत हो गई है उसकी। और हमने प्रशासन से मांग भी की है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जैसे यूपी में बना हुआ है ऐसे राजस्थान में भी धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाया जाए। अब जब पुलिस पहुंच गई तो हम उनको 20-25 और तो सब भग गए भाई साहब।
क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी, करीबन 350-400 के समथिंग थे वो। जी जी जी। अगर शायद पुलिस नहीं आए तो वो बहुत ज्यादा हावी हो रहे थे और जी, जी। उल्टा सीधा बोलने लग गई। उसमें अधिक संख्या में भाई साहब मैंने देखा कि हमारी छोटी बहनें थी, जो कि बहुत दुखित वो है कि भाई अपने आप एक बात बताओ, जो छोटे छोटे बच्चों को 18-20 साल के बच्चों को आप ऐसे बहला फुसकारोगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई साहब इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने और ठोस जी, जी। कार्रवाई हो। और पुलिस ने जी। हमने फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद करीब 14 तारीख को पीपला गांव में गए, वहां पे भी ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था। वहां से एक अजय को पकड़ के लेके आए और एक रेनू थी, वो तो भग गई थी, और अजय की वाइफ को भी पकड़ के लाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है पुलिस ने। जी जी पुलिस को साथ ले जाके ही वो किया था हमने वहां पे। जी जी। और ठीक है। कैसे भी करके मैं तो यह कहता हूँ, बोलिए बोलिए। मैं तो यह कहता हूं कि भाई साहब कोई सख्त से सख्त कानून लाया जाए, जैसे यूपी में बना हुआ है कि 10 ठीक साल है। की सजा हो, ताकि इनमें डर भय आए और ये धर्म परिवर्तन बंद हो। जी जी। मेरा अब एक मैं पूछना चाहूंगा गौरव जी से, गौरव जी से पूछना चाहूंगा। गौरव जी आप क्या देखिए, हाँ गौरव जी आप बोले। सर गौरव जी इनका धर्म जवाब परिवर्तन के बारे में आप बताएं। ये माननीय चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, पर मुझे ये लगता है कि केंद्र में बैठी जो सरकार है और राजस्थान में जो सरकार है और यूपी में जो सरकार है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, अविरल मलिक जी। तो मैं एक बार वो इनकी बात का, ये विश्व हिंदू परिषद के मेंबर हैं और विश्व हिंदू परिषद को रिप्रेजेंट करते हैं, विप को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बात जेन्युइन है। बट मुझे ये है कि एक बार इनकी बात का आंसर जो इन्होंने बोला कि सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि तो अब्रेल जी, क्योंकि अब्रेल जी से बुलवाएं। नहीं, मैं सिर्फ बात पूरी कर लूं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है जी। बीजेपी के एक सेल है विश्व हिंदू परिषद, उनके रिप्रेजेंटेटिव मांग कर रहे हैं। अरे भाई साहब ऐसा है, अब से पहले भाई साहब ये कांग्रेस की सरकार थी भाई साहब यहाँ पे, अब बीजेपी की सरकार आई है, हम मांग कर रहे हैं और वो कानून बनेगा, सख्त से सख्त कानून बनेगा भाई साहब। अमित जी 1 मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। गौरव जी बोलिए। कोई समस्या नहीं है, प्रशासन देख लेगा, उसमें कोई समस्या नहीं। अब्रेल शांत रहें। अब्रेल जी प्लीज। कहा गया नहीं अब्रेल जी ऐसा नहीं चलेगा। अब्रेल जी प्लीज, अब्रेल जी प्लीज। संघ परिवार की अलग अलग शाखाएं हैं और उसके साथ साथ इन्हें जान देना चाहिए। अब्रेल जी प्लीज, नहीं तो मुझे मैं तो कुछ बोलना ही नहीं। अब्रेल जी, मैं तो मुफ्त में अब्रेल जी प्लीज, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। प्लीज बहुत गंभीर है। मैंने क्लियर कर दिया हो, मेरी तरफ से प्लीज बोलिए बोलिए बोल सकते। अब बोलिए बोलिए आप बोलिए। मैंने क्लियर कर गौरव जी बोले। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और जो मैं तो चौधरी साहब की बात को एम्पलीफाई कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मांग रखी है उस मांग को हम एम्पलीफाई कर सकें, उनकी मांग को हम पूरा कर सकें, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं विप को। और दूसरी बात, राजस्थान में गवर्नमेंट है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश से लोग आए, वो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले ये एक बार जो विप के हमारे रिप्रेजेंटेटिव चौधरी साहब हैं, उनकी बात का जवाब एक बार अविरल जी दे दें। मेरे भी देखो, ऑपोजिशन का जो काम है, ऑपोजिशन का काम होता है सवाल पूछना और जवाब देना, आंसर होता है। तो आई रिकमेंड की हमारे जो चौधरी साहब हैं, अविरल जी आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आप केंद्र में नहीं हो, 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 आप उत्तर प्रदेश में नहीं हो, आपका कौन है, आपका जिम्मेदार कौन है? अरे भाई, कहने वाले लोग
क्या सीरियसली चर्चा करेंगे? क्या बोलो ये गब्बर सिंह टैक्स, सर्विसेज टैक्स ये उसको गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स नहीं है। विकास जी पहले अपनी पार्टी को कर लीजिए। और कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई, कन्हैयालाल टेलर की हत्या किसके समय में हुई? उत्तर दीजिए विकास जी, उत्तर दें इस बात का। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है विकास जी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, इन्हें उत्तर देना चाहिए इस बात का। डॉक्टर साहब मुद्दा मत भटकाएं, धर्म परिवर्तन का बात चल रहा है, केवल धर्म परिवर्तन। ब्रॉडगेज में मत जाएं आप, मिडिल गेट में रहें। परिवर्तन पर ही मैं चर्चा करना चाहता हूं। धर्म परिवर्तन में बोल रहे हैं प्लीज। चौधरी साहब का जवाब दीजिए। बोले आप सोचा जाता है किसके द्वारा के विषय को भटकाने की, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, डिबेट में बैठे भी जानते हैं। बोलिए बोलिए आप धर्म परिवर्तन में बोले। दूसरी तरफ से पूछना चाहूंगा, मैं इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछना चाहूंगा अविरल जी। हाँ पूछिए, बोलिए बोलिए। अविरल जी, हाँ अविरल पूछे, जी, आप मैं पूछे। इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछना चाहूंगा। मैं ये बोलता हूं कि अनुच्छेद 22 से 25 जो है, ये भारतीय संविधान में ये बोलती है कि धार्मिक स्वतंत्रता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले उड़ीसा था जिसने 1967 में इस तरह का एक प्रावधान लेकर आया था कि 1 साल की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। उसके बाद एमपी था, 1968 में लेकर आया, फिर 2020 में शिवराज जी की सरकार में ये परिवर्तन आया। अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है, उस तरह से हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, यूपी है। ये सारे जितने भी राज्य हैं, इन पे स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के ऊपर नियम बने हुए हैं। क्या कारण है कि केंद्र सरकार ने ये नियम नहीं बनाया आज तक? ये जवाब दें अविरल जी। मेरा एक सवाल है कि राज्य सरकारों के पास जवाब दें। जानने में चाहिए, एक बार भारतीय संविधान की कॉपी रखें और उसको पढ़ लें। भारतीय संविधान को इन्हें पढ़ लेना चाहिए दोबारा से, और उसमें ये जो कह रहे हैं धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता बिल्कुल है, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन संविधान में, नियम में, कानून में ये कहां लिखा हुआ है कि जबरन, जबरदस्ती, लालच देकर के धर्म परिवर्तन करा दिया जाए? कहां लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा दीजिए, किसी भी कानून को दिखा दीजिए, एक्ट को दिखा दीजिए, कहां मेंशन है, किसने कहा है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? मेरा ये पूछना है, मेरा ये पूछना है मेरा ये पूछना था संविधान मालूम है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है सरकार की बात कि जबरदस्ती, लालच करके धर्म परिवर्तन करा दिया जाए। किसी लालच के तहत धर्म परिवर्तन होता है, वो बिल्कुल गलत है, इलीगल है। अविरल जी सिर्फ बात सुन लीजिए। गौरव जी बोले। देखिए गौरव जी बोले। मेरे पास एक एफआईआर है जो 11 तारीख को, फरवरी 11 को एफआईआर दर्ज हुई भरतपुर में, जिसके तहत 400 परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन के चक्कर में लोगों ने डिटेन किया, पुलिस ने डिटेन किया, गवर्नमेंट ने डिटेन किया। उसी में यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है, मेरे पास वो भी डाटा है, यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि यूपी से भरतपुर डीएम कह रहा है कि यूपी से गरीबों को भरतपुर लाकर धर्म परिवर्तन करने का हंगामा। और मैं आई सैल्यूट, मैं जो हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, मैं उनको भी मैं एहतराम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच बोला है कि कम से कम उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पर मुझे ये बताइए कि भरतपुर में सरकार पाकिस्तान से आती है कि बीजेपी की है? दूसरा सवाल, सिर्फ पहले बात सुन लीजिएगा, अगर कोई बीच में टोकेगा, अरे यार सुन लीजिए, देखिए भाई, मैंने अगर आप अनिल जी सुनने की ऐसा रखो, अनिल प्लीज
सुन लीजिए यार, मैंने देखो हाँ, बोलिए। वो चौधरी साहब ने जो बोला, क्यों ना, अरे सुनना पड़ेगा, सरकार में अमरीश बैठे जी, हो, सुनो, अरे अमरीश जी, सरकार में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, अरे सरकार में बैठे हो, अरे ओपोजिशन के सवाल नहीं सुनोगे तो किसके सुनोगे? सुनना पड़ेगा, पूरी बात सुन लीजिए। जब चौधरी साहब आपकी बात मैंने नहीं टाली, मैं चौधरी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि चौधरी साहब आपकी बात में मैंने एक भी बार नहीं टोका, आप बोल दीजिए कि मैंने टोका हो। द थिंग इज, यूपी से 400 परिवार आते हैं, अब एसआईटी का गठन हो गया। आई सल्यूट टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और आई सल्यूट, अगर वो वहां पे सरकार बीजेपी है तो भी मैं सल्यूट करता हूं, पर मैं कम से कम जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मैं उनकी बात को एम्पलीफाई कर रहा हूं कि अगर पास्टर विजेंद्र यूपी से लोगों को लाता है तो राजस्थान में सरकार इस वक्त बीजेपी की है। ध्यान रखिएगा, पूरी बात सुन लीजिए, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। अगर पास्टर विजेंद्र राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश से लोगों को लाता है, तो वहां सरकार किसकी है? बीजेपी की। और जहां से लेके आता है तो पास्टर विजेंद्र बिलोंग टू चंडीगढ़, तो यूटी में 10 साल से सरकार वहां पे बीजेपी की है। तो इसका मतलब ये है कि 24 का इलेक्शन है और पुलवामा जैसे अटैक की बजाय आप धर्म परिवर्तन को लेकर आप बीच में घुस रहे। सुनिए, अरे सुन, अरे सुन, राजस्थान में अब तक ठीक है नहीं थी। अशोक विकास गौरव जी, इससे पहले आपका सरकार अरे जी थी, इस वजह से कार्यक्रम कर रहे थे की भी ऐसे पूरी नहीं बोलेंगे तो डिबेट कैसे चलेगी? बात पूरी, अगर मैं आपकी बात, अच्छा अगर आप बीच में टोकेंगे तो ये बताओ जी, अगर मैं बीच में टोकते हो रेड क्यों बनाए प्लीज, डिबेट हो रही है, क्यों पहुंच जाती है? डिबेट को डिबेट की तरह पूरी बात सुन लीजिए, मैंने कुछ नहीं बोला, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। मेरा सिंपल सवाल है, आपका ही प्रवचन सुन रहे हैं हम तो, करिए प्रवचन। क्यों मैं करूं प्रवचन? चौधरी साहब ने सवाल पूछा, चौधरी साहब ने कहा कि विजेंद्र एक पास्टर है, चंडीगढ़ से आता है, चंडीगढ़ में यूटी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, ठोक दो विजेंद्र को, लाओ। अगर वहां पे आप कानून बनाने की सोच रहे हो तो कब पैदा करोगे? 10 साल में कानून नहीं बने तो कब बनेंगे? फिर कब बनेंगे? जब सतपाल मलिक को जेल में ठोक देगा तब बनेंगे? सोच समझ के बोलिए, जवाब दीजिए चौधरी साहब की बात का। वो भरतपुर में बैठे हैं, वो भरतपुर में बैठे हैं। बताइए, कन्हैयालाल टेलर का भी प्रश्न उठेगा और प्रश्न ये भी, अमरीश जी आप कहाँ चले जा रहे हैं? अमरीश जी, किसकी सरकार? केवल धर्म परिवर्तन पे बात होगी, आप कहाँ चले जा रहे हो? टेलर पे आप कहाँ घूम रहे हो? हम धर्म भरतपुर की केवल बात कर रहे हैं, भरतपुर केवल धर्म परिवर्तन की बात करें, आप पता नहीं कहां जा रहे हो। अमरीश जी प्लीज। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर मैंने कन्हैयालाल टेलर की हत्या की पीड़ा बता दी तो उसमें आप कह रहे हैं कहां चले जा रहे हो? वो पीड़ा नहीं है, ये इस बात को, एक ही विषय को आप उठा रहे हैं, दोनों स्तर को देखिए, उसको भी देखना पड़ेगा, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं मानता हूं इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। परिवर्तन की प्यार करता हूं, अमरीश जी मेरी बात सुने, आप अमरीश जी मेरी बात सुने, प्रशासन की अमरीश जी मेरी बात सुने, आप करेगा। अमरीश जी मेरी बात सुनने की बात से मैं सहमत हूं, उसका जवाब दे दो। चलो कोई बात नहीं, अमरीश जी बाद में जवाब दे देंगे।
शांतनु जी आप पूछे, अमरीश जी से कुछ पूछना है तो उत्तर दे दो। शांतनु जी सुनने के लिए नहीं रहे तो बस उत्तर दे देता हूं। मैं तो उत्तर देने के लिए बैठा हूँ, मैं तो तैयार हूं उत्तर देने के लिए। सुनना ही नहीं चाहते, बीच में इंटरप्ट करते। और ये जान लेना चाहिए आपके बीच में आप बोल रहे हो, आप दूसरे के बीच में बोल रहे हो, आप दूसरे के बीच में बोल रहे हो, आप खुद बोलो, बोलो आप बोलो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार राजस्थान में यदि है तो इस बात को विकास जी आप जान लीजिए, सब कुछ बढ़िया चलेगा। एक सुनिए अविनाश जी, इस डिबेट को जितना मैच्योर करेंगे उतना, मेरी सिर्फ एक मेरा छोटा सवाल है। अरे सुन लीजिए अमित चौधरी जी ने बोला, अरे सुन लीजिए अमित चौधरी जी ने ये बोला कि पास्टर विजेंद्र दे ये सब कार्यकांड किया। तो विजेंद्र जो पास्टर है वो चंडीगढ़ से आता है, तो 10 साल से आपकी यूपी में चंडीगढ़ में सरकार, आप ठोक दो उसको। आप से लोगों पे लगाते हो, किसानों पे लगाते हो, आप उसको ठोको। विजेंद्र को क्यों नहीं ठोकते? नहीं, आप विजेंद्र को क्यों नहीं ठोकते? आप पास्टर बोलते हो और अमित चौधरी उनको विजेंद्र जी बोलते हैं। समय लगता है, नाली भी एक बार में साफ नहीं हो जाती, समय लगता है। सारा कचरा याद रखिए, कूड़ा सरकार बनी है, चिंता मत करिए, केंद्र में फिर से हमारे हैं 500 सीटों के साथ हमारी सरकार केंद्र में फिर से बन रही है। भाई साहब मैंने पास्टर बाजेंद्र बोली थी, जी नहीं बोली थी, आप गलत मत बताएं भाई साहब। अमरीश जी, गौरव जी पास्टर बाजेंद्र बोली थी मैंने। अमित चौधरी जी कुछ बोल रहे हैं भाई साहब, मैंने पास्टर बाजेंद्र बोली थी, ना के जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न और भाई साहब ऐसा है कि अब से पहले यहाँ पे जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, और हमारे यहाँ पे पुलिस ने SIT गठित कर दी है, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून भी बनेगा, और सब कार्रवाई चल ही रही है। जी जी, ये अभी बोल रहे हो। अरे यार अविरल जी, अब अमित जी का बात का जवाब दे दूं मैं। सेकंड चलेंगे। अमित जी ने ये बोला हमारे पास, अमित जी आपने ये बोला कि इससे पहले हमारी सरकार थी, मैं मान गया, आई एग्री। आप रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा, आपके मुंह से ये प्रॉपर। अरे यार अविरल जी, मेरे परमात्मा सुनने के बाद सुनते, अरे सुन लीजिए। गौरव जी बताओ क्या बोला था मैंने मेरे मुंह से? हाँ बोलिए, शांतनु जी बोले। अमित जी आप एक बार बोले, जब रिकॉर्डिंग सुनिए अमित जी, मैं इस प्रश्न को घुमा के बोलिए थोड़ा सा कि विश्व हिंदू परिषद जिनको चौधरी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक सामंजस्य जो है इसका संरक्षण करने के लिए तथा अपने परंपराओं को और जिम्मेवारियों का संरक्षण करने के लिए इन्होंने, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इन्होंने इस चीज को ये सामने लेकर आए। मेरा ये पूछना अविरल मलिक जी से ये है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो मैं पहले भी गिना चुका हूं, जैसे उड़ीसा 1967 में लेकर आया था, उसके बाद गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, यूपी है। तो ये सारे राज्य जब ये अपना प्रावधान लेकर आ रहे हैं, इन्होंने नियम पारित कर रखे हैं, तो क्या कारण है कि केंद्र इस चीज को, कि ये जब भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक संरक्षण देते हैं, हम परंपराओं को, मान्यताओं को, भारतीयता को, हिंदुत्व को हम जब इस पे मान्यता दे रहे हैं, तो क्या कारण है कि केंद्र ने ऐसा कोई नियम अभी तक क्यों नहीं बनाया है? राज्य अपना नियम बना रही है, केंद्र ने नहीं बनाया है। चीज को मैं दूसरी तरह से मैं पूछना चाह रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून का निर्माण भी होगा, जो भी आएगा,
आप चिंता मत करिए, आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण भी होगा, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण भी होगा, रोजगार मुक्त भारत का निर्माण भी होगा, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण भी रोजगार की बात कौन कर रहा है? यहाँ हिंदू, अरे भाई यहाँ धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। कौन आप धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, आप महंगाई की बात कर रहे हो यार। कहाँ महंगाई में जा रहे हो आप? रह लो, मुद्दे की बात मैं करें, सारा धर्मांतरण की स्पष्ट बात कर रहा हूं, आप चिंता मत करिए, ये कांग्रेस वालों की यही बीमारी है, कांग्रेस वालों की यही बीमारी है। कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हैं, आप भी पानी पी पी कर कोसिए। अभिनव जी, आप आप सब लोग बोल चुके हैं, आप लोग सब बोल चुके हैं। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरपत जी, हमारे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इनका भी पूछ लें, इनको भी सब कुछ पता है। नरपेंद्र जी आप बताएं। नरपेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी आप बताएं। अब आप देखिए, जहां तक कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये धर्मांतरण का ये आज की जो डिबेट है वो पूरी धर्मांतरण पर बेस्ड है, और आप सबको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है इस बारे में क्या कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सभी धर्मों को समान माना गया है, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने की पूरी तरह से इसमें बात रखी गई है। और जो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 25 से 28, जिसमें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म को लेना चाहता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं, वो ले सकता है, बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि यदि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कोई प्रलोभन देकर या उसके धर्म के देवी देवता का या भगवान का अपमान करके या किसी और अन्य तरीके से यदि आप धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी उद्देश्य हैं, जो पर्पस हैं, उन पर ये बात खरी नहीं उतरती है बिल्कुल भी। और ऐसा करना एक क्लियरली वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखा जाए कि हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता को लेकर एक शब्द और है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो आए दिन क्या कहते हैं कभी कभी सामने आता रहता है, जिसको कहते हैं सेकुलर। इस सेकुलरिज्म को देखा जाए तो इसमें, जी हाँ, इस सेकुलर का मतलब क्या है? तो देखने की बात यह है कि धर्म के प्रति एक तो निष्पक्षता, किसी भी धर्म का एक तरह से पूरी तरह से फेवर ना करना, ठीक है, सभी धर्मों का समभाव और सभी धर्मों की सुविधा के सिद्धांत के आधार पर सभी धर्मों का सम्मान करना। तो ये वर्ड जो सेकुलर है, क्या इस चीज का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है इन एक्ट्स को देखते हुए जो कि आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं धर्म मतांतरण को लेकर? ये सबसे बड़ी देखने की बात है। अब हम देखते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किन किन सेक्शंस में हुई है। वो देखा जाए तो 295A, 298 और 323। दरअसल सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कि 295A एक्चुअली है क्या। यदि किसी के द्वारा जानबूझकर द्वेषपूर्ण आशय से किसी दूसरे वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जाता है डेलिबरेटली, वो या तो रिटर्न में हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, या कोई इंडिकेशन के द्वारा भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा और नॉन वेलेबल ऑफेंस बनेगा, और जिसमें कि 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है, प्रावधान दिए गए हैं। और इसी तरह का 298 है, और जैसा कि अमित जी ने बताया कि इनके साथ में कुछ धक्का मुक्की मारपीट हुई थी, तो उसको लेकर साधारण मारपीट का 323 का केस भी दर्ज हो गया। अब इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूं कि यहां पर समझने वाली बात यह है कि ईसाई मिशनरीज जो आ रहे हैं दूसरी जगह से, चाहे वो कहीं बाहर से आ रहे हो या हमारी कंट्रीज में से ही हैं, तो वो लोग जो ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं, इन प्रोग्राम्स को कहा जाता है चंगाई सभा, जो कि बहुत फेमस हैं। यदि आपने नाम नहीं सुना हो तो इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि चंगाई सभा के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ईसाई मिशनरीज इसमें क्या करते हैं कि किसी भी धर्म के, बेसिकली हिंदू धर्म को ले सकते हैं हम, कि इस हिंदू धर्म के गरीब या निचले तबके के लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं, और ऐसी चंगाई सभा में इनको सेड्यूस करके, प्रलोभन देकर, इनकी प्रॉब्लम्स को बताकर कि, और इनके हमारे जो भी विशेषकर देवी देवता हैं उनको टारगेट करके, तो प्रलोभन देखिए, तो प्रलोभन तो मोदी जी ने भी 8 किलो राशन का दिया था। नहीं, प्रलोभन तो 8 किलो राशन का, सर ऐसा नहीं, प्रलोभन
अब गौरव जी let थोड़ा me सुनो, complete. पहले बाद में बोल लेना। सर लेट मी कंप्लीट। ना मैं नहीं, Let me बाद में complete. क्यों बोलूं? मैं आपको मुझे ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल बताओ, भी। मोदी जी 8 किलो राशन क्यों देते हैं? प्रलोभन नहीं दे रहे वो? इनके होते हुए वो उनकी जिनके ड्यूटी ऊपर है, मोदी देश की सरकार ड्यूटी है। 10 किलो राशन दे रही है, वो प्रलोभन नहीं है? उसका प्रलोभन नहीं गिनोगे? सर लेट मी कंप्लीट। 10 किलो राशन का प्रलोभन नहीं गिनोगे? कोई लेना देना नहीं है। Mr. Lapinder, advocate, complete his words, please. बात नहीं करते। अरे 10 किलो राशन दे के प्रलोभन नहीं गिना जाएगा वो। आप राशन Please, को advocate साहब को प्रलोभन नहीं बोलने गिनोगे। दें। विकास जी, मुझे मेरी बात पूरी करने साहब को बोलने दें। विकास जी सर मुझे ये मेरी बात बर्निंग पूरी करने क्वेश्चन दें। है सर, बर्निंग मुद्दा है, आप लोग विकास जी प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने दें। मैं यहाँ पर किसी हाँ, बोलिए, पॉलिटिकल आप मुद्दे को बोलिए। लेके नहीं आ रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या जी, कर जी। रही है क्या नहीं कर रही है। ठीक है, वो उनके अपने जी, आप अलग बोलिए। एजेंडाज हैं कि वो गरीबों तक क्या सहायता पहुंचा रहे हैं, उनको सहायता जी, किस जी, लेवल जी। पर जाकर देनी है वो एक अलग चीज है। उसको पॉलिटिकल पार्टी प्रलोभन मानती है वो एक अलग मुद्दा है। मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। ठीक है सर, मैं जी, ये एडवोकेट कहना साहब चाह बोले रहा हूँ कि जो चंगाई सभा, जी हाँ, जो कि हमारे सामने केसेस आते हैं उनमें क्या चीजें आती है, उनमें यही चीजें सामने आती हैं और इनका मकसद क्या होता है। आज जो एफआईआर दर्ज हुई, इनके कंटेंट्स क्या हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जी, जो लोग चीजें सामने आई हैं उनमें क्या चीजें, उनमें यही चीज आई है कि वहां पर क्या किया जा रहा था, वहां पर उनको सेड्यूस किया जा रहा था, प्रलोभन दिया जा रहा था, देवी देवताओं को गलत बोला जा रहा था। उनके दिमाग में ये बातें फिट की जाती हैं, उनको साइड ट्रैक किया जाता है कि वो हमारे धर्म, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो। यहां पर यही तो बात कही गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता आपको स्वयं की इच्छा से दी गई है। आज विकास गौरव जी, आप अपना धर्म छोड़कर आप ईसाई बनना चाहें बिल्कुल बनिए, लेकिन यदि बनर्जी साहब आपको सेड्यूस करके और आपके धर्म को गलत कहकर आपसे धर्म परिवर्तन कराते हैं, दैट इज रॉन्ग इन द आई ऑफ लॉ। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं सर। और इसके बाद में मैं अपनी, जी, मैं इसके बाद में एक छोटी सी बात कह के अपनी कंक्लूड करूंगा कि इस मामले को लेकर 1977 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। ठीक है सर, क्योंकि बिकॉज दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। ठीक है सर, उसको आगे कहीं पे भी किसी तरीके से और चैलेंज नहीं किया गया। उस जजमेंट का आप नोट भी कर सकते हैं, उस जजमेंट का टाइटल है रेवरेंड स्टेनिस्लास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 1977 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि आप अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की आड़ में दूसरे धर्म या वर्ग के लोगों के धर्म को जबरन बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली कहा। और आज जो हमारे सामने परिस्थितियां आ रही है वो क्या आ रही है, वो यही आ रही हैं जो कि कानून के प्रावधानों का टोटली उल्लंघन कर रही है। मुझे अपनी मर्जी से धर्म बदलना है, आई एम फ्री, मुझको कोई नहीं रोक सकता। पर यदि मैं जबरदस्ती बदलवाऊंगा, दैट इज रॉन्ग इन द आई ऑफ लॉ। और मैं ये इस बेस पे कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी व्यवस्था है। मैं इस बेसिस पे ये बात कह रहा हूं। रही बात किसी भी तरह प्रलोभन की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उनके एजेंडाज हैं, वो क्या करते हैं, उन पे मैं अभी कोई भी रिमार्क लगाना नहीं चाहता देना। नहीं जी, करेक्ट। हाँ शांतनु जी, आप पूछें, किसी से कुछ पूछना है? शांतनु जी। नहीं, मेरा तो सिर्फ ये था कि ये जो सामाजिक और जो अपना सामंजस्य और संरक्षण है और परंपराओं को जो बचाने की बात है, तो ये परंपरा को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम ये विश्व हिंदू परिषद ने किया, इसको सामने लेकर आए। तो अभी तो कोई जो इतनी बहस हुई है तो उससे कोई ये मुद्दा यही निकल के आया जिसको मैं आखिरी में मैं इसको एक कंक्लूडिंग लाइन पे देना चाहूंगा कि कानून निश्चित रूप से बनना चाहिए, केंद्र को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो कई राज्य लेकर आए, तो ऐसा केंद्र को कानून लेकर आना चाहिए। लेकिन ऐसा कानून लागू करने के पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए, सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी धार्मिक मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकारों को उसका हरण नहीं हो और जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण न हो। जो अभी जैसे वकील साहब ने बताया, ये अगर दुर्भावना के साथ अगर ये हम लोग अगर ये या कोई भी धर्मांतरण करता है तो निश्चित रूप से वो इंटॉलरेबल है, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। अगर कोई व्यक्ति निजी रूप से अगर कोई धर्मांतरण करना चाहे तो वो उसके लिए वो उसका मौलिक अधिकार है, वो कर सकता है, लेकिन जबरन
ये धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और इसके लिए एक कानून बनना चाहिए केंद्र का, लेकिन वो कानून स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित करता हो, क्योंकि अभी तक जितने भी कानून बने हैं तो वो अनिश्चित और अस्पष्ट है, उसकी शब्दावली जो रहती है वो कानून का स्पष्ट नहीं रहता है। तो स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो और निजी मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक कोई नीति नहीं, इस तरह का कोई कानून बनाया जाए। तो ये बैनर्जी साहब आवाज चली गई, कंक्लूड करना। बैनर्जी आपकी आवाज चली गई। वो कहना चाहते हो तो निश्चित रूप से विकास जी कुछ कहें आप। हाँ विकास जी आप बताएं, कुछ बोलना है। कंक्लूडिंग बोलिए विकास। मैं बड़ा अमित चौधरी जी से बड़ा सहमत हूं और इन्होंने बड़ा जिगरा रख के अपनी सरकार से एक मांग की है कि जो लोग प्रलोभन देते हैं, जो लोग बजिंदर जैसे लोगों को चाहे वो चंडीगढ़ से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, उनको ठोकना चाहिए ताकि वो प्रलोभन देके लोगों को धर्म परिवर्तन ना करें। दूसरी बात, मेरे पास जो एफआईआर की कॉपी है उसका एफआईआर नंबर 30 है और भरतपुर की है, उसमें इनके ऊपर भी मारपीट का हुई है और इनके साथ भी जो गलत व्यवहार किया गया वो भी मेरे पास है। पर मैं ये भी चाहता हूं कि जो आई सल्यूट टू जो विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ बैठे हैं हमारे चौधरी साहब अमित चौधरी जी, मैं इनका भी सल्यूट करता हूं कि इन्होंने अपनी सरकार में भी मांग कर ली कि हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे हमें ठोस सबूत मिल सके, ठोस ऐसा कानून मिल सके जिसमें हमें जबरन धर्म परिवर्तन ना किया जा सके। दूसरी बात, अगर आपको एक हमारे पास इसी चीज को कंक्लूड करता हूं, यूपी से गरीबों को भरपूर लाकर धर्म परिवर्तन कोशिश की गई। अगर यूपी में गरीब लोग हैं तो फिर 10 किलो राशन किसको दिया जा रहा था, 20 किलो चीनी किसको दी जा रही थी? ये वो लोग हैं जो दिखाते कुचा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और दूसरी बात, इन्होंने अभी तक विजेंद्र पास्टर को उठा के चंडीगढ़ से यूटी पुलिस से यूपी और यूपी से भरतपुर लाके जेल में क्यों नहीं ठोका? और एचएमओ इनका, पीएमओ इनका, सीएमओ राजस्थान इनका, सीएमओ उत्तर प्रदेश इनका, चंडीगढ़ यूटी पुलिस इनकी, तिहाड़ जेल इनकी, और इन्होंने अभी तक उसको क्यों नहीं ठोका? उसका रीजन ये है, ये कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में वोट की राजनीति करना चाहते थे। पुलवामा का छोड़ो, ये उस जगह का भी छोड़िए, मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता, पर इन्होंने अब नई राजनीति जो शुरू की है, ये इनकी राजनीति रोटियां जो है ज्यादा देर नहीं सिकेगी। इसमें अमित चौधरी जी बड़े ही सो डिसेंट पर्सन, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और आई रिस्पेक्ट हिम। मुझे ये चाहिए कि मेरे देश में शांति कैसे आए, मैं इस चीज को बोलूंगा भी नहीं, मैं इस चीज को बंद ही कर देता हूं। मेरी चाहे इस चीज को रिकॉर्ड भी मत कीजिएगा, बट द थिंग इज हाउ वी कैन मेक ए पीस इन माय कंट्री। हम एक लोकतंत्र, इसने किसी ने मुझे आईपीसी की किताब दिखा दी, मेरे पास पूरा संविधान पढ़ा तो मैं दिखा दूं, तो पढ़ने से क्या होगा? उसको इंप्लीमेंटेशन करने से हमें हाउ वी कैन पीस इन माय कंट्री, मुझे अपने समाज में रहने से डर ना लगे, ये चीजें कैसे पैदा होंगी? ये मेरा एक सवाल है सिटिंग गवर्नमेंट से, जिसके रिप्रेजेंटेटिव चौधरी साहब भी हैं, अविरल जी भी हैं, वो शायद नहीं है। इसी को कंक्लूड करते हुए मैं चाहता हूं कि एक बार बैनर्जी साहब इस पे ऊपर टिप्पणी दे दें। तो आई ओवर टू माय होस्ट विज साहब। जी हाँ शांति जी बोल रहे हैं, बताएं आप। I am very much in empathy with what Mr. Kazi has said. There is empathy with him. और मैं इनकी बात की पुष्टि करता हूं कि बिल्कुल ये बात सही है कि अपने राजनीतिक लालच के ऊपर रखकर, इसके ऊपर उठकर
पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह से भारत एक राष्ट्र के रूप में समग्रता के साथ आगे आए, इसमें शांति बरकरार हो। जो भी धार्मिक समुदाय है, कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धर्म के प्रति इस तरह से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करे कि दूसरे धर्म के जो व्यक्ति हैं उनमें उग्रता पैदा हो। उस उग्रता की वजह से भारत निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दूसरे के बीच में जो भाईचारे की जो भावना है वो भावना समाप्त होगी। तो इसी बात के साथ मैं समाप्त करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए ठोस कदम उठाए कि ये लोग इस चीज की सीख होना चाहिए कि इस तरह से वो कुछ कदम ले कि आने वाले कल में इस तरह की धर्मांतरण की प्रवृत्तियां वापस पनपने नहीं पाए। अमित चौधरी जी, मैं आपसे कंक्लूडिंग अमित चौधरी जी मैं आपसे कंक्लूडिंग लेना चाहता हूं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, सरकार की तरफ कुछ इशारा करना चाहते हैं, या सरकार को कुछ उपदेश देना चाहते हैं, या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बताएं। भाई साहब, अमित जी सबसे ज्यादा बात यह है कि एक कम से कम 18 से और 25 साल की बहन बेटियों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इसमें। इससे हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं तो यह कहूंगा कि इनको जल्द से जल्द रोका जाए, और प्रशासन इस वक्त हमारी सहयोग कर रहा है और हम सोचते हैं कि आगे भी करेगा। जी जी, बहुत बढ़िया। नपेंद्र जी, आपको कुछ बोलना है कंक्लूजन में? नपेंद्र जी। अब इस पे एक्शन पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए इन बातें। जी जी। और जो भी कानून है उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जितने भी प्रोविजंस हैं सभी का ही। जी जी। और अभी तो एफआईआर रजिस्टर हुई है, अभी तो एफआईआर सिर्फ 2 सेक्शंस में ही हुई है। इसके अलावा जो व्यक्ति वहां पर इलाज कर रहा था, इलाज करने का ढोंग कर रहा था, क्या उसके पास में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के क्लॉज बी के अंतर्गत मेडिकल प्रैक्टिस करने का कोई एमबीबीएस या एमडी की डिग्री थी या नहीं थी? तो इस बारे में भी जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं थी तो इस संबंध में भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ऐसे फर्जीवाड़े की। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। और यदि कोई चीज छूट जाती है तो कोर्ट के लेवल पर वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तब भी जोड़ी जा सकती है। जी जी, कोई नहीं जी। गौरव जी, आप बोले, कुछ बोलना है गौरव जी? मुझे मेरे जो हमारे बड़े भाई जो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट से जो एडवोकेट हैं, उनके साथ मेरा एक छोटा सवाल है कि आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज मेरे से ज्यादा आर्टिकल 25 इन्होंने मैंने अगर एक बार पढ़ा तो उन्होंने 1 लाख बार पढ़ा होगा। आर्टिकल 25 में प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन की सजा का प्रावधान इनको मेरे से भी ज्यादा पता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति सिटिंग गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट को कहता है कि हमें न्याय दीजिए, इसका मतलब वो सिटिंग गवर्नमेंट में नहीं है। इट्स अबाउट अमित चौधरी जी, वो अपनी सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ एक ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो ठोक दो ना। इट्स अ सिंपल थिंग। ओवर टू यू सर। ये उनके चलो, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, व्यक्तिगत। हाँ, ये उनकी व्यक्तिगत बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने अपने आप को जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मेट्रो टुडे लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।